और आर्गुमेंट ऑफ Z1 क्या है बताइए, थीटा। आर्गुमेंट ऑफ Z1 थीटा। अच्छा Z2 को कोड ब्लर आ रहा है, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, अभी आने लगा है, ठीक हो जाएगा, एक आध मिनट से ठीक हो जाएगा। Z2 का वैल्यू लेते हैं R2 e पे पावर आयोटा थीटा। तो बताओ मॉड Z2 का वैल्यू क्या आ जाएगा R2 और आर्गुमेंट ऑफ Z2 क्या आ जाएगा थीटा। तब से भी दिया लगल था लेकिन मेरा गला में हमारा कलम तो तुम लोग बतिया रहा सब रिकॉर्ड होते इसमें मैंने वहाँ चार्ज में लगाया हुआ, अभी देख रहे हैं वहीं पर रखा था वो। हमारा अगर गला में तो उधर जो भी तुम बात किया है इसमें सब आ जाएगा, देख लेंगे, चेक कर लेंगे। देखो Z1 इंटू Z2 मल्टीप्लाई करो Z1 इंटू Z2, Z1 इंटू Z2, Z1 इंटू Z2 मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा R1 e पे पावर आयोटा थीटा 1 इंटू R2 e पे पावर आयोटा थीटा आएगा पूरा। ये आ जाएगा R1 इंटू R2। अच्छा बेस सेम होने से पावर ऐड हो जाएगा क्या, e पे पावर आयोटा थीटा 1 इंटू e पे पावर आयोटा थीटा 2, ये क्या लिखा है e पे पावर आयोटा थीटा 1 प्लस आयोटा थीटा 2 लिखा है, बताओ। अच्छा Z1 इंटू Z2 आ जाएगा R1 इंटू R2 और e पे पावर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2। अच्छा बताओ e का कोफिशिएंट क्या R1 इंटू R2 है, तो इसका मतलब e का जो कोफिशिएंट होता है वो उस कॉम्प्लेक्स का मॉडुलस होता है। हमने कौन सा कॉम्प्लेक्स क्रिएट किया है Z1 इंटू Z2, तो Z1 इंटू Z2 का मॉड क्या बन रहा है बताओ, Z1 इंटू Z2 का मॉड बन रहा है R1 इंटू R2, तो Z1 इंटू Z2 का मॉड बन गया R1 है मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2। ये प्रॉपर्टी दिखाया था, याद है कहीं, ये प्रॉपर्टी लिखाया था लेकिन प्रूफ अब कर रहे हैं, उस समय नहीं किए थे क्योंकि उस समय हम बोले थे इसको हम आगे बढ़ाने के बाद प्रूफ करेंगे। तो क्या हो रहा है देखो, दो कॉम्प्लेक्स का प्रोडक्ट का मॉड टूट जा रहा है, प्रोडक्ट ऑफ सेपरेट मॉड का प्रोडक्ट। तो इन जनरल ये क्या लिखाएगा, अगर तुम्हारे पास बहुत सारा कॉम्प्लेक्स है, जब दो है तो ऐसे आ रहा है, इन जनरल क्या आएगा Z1 इंटू Z2 इंटू Z3, अगर इस तरह से अगर आ जाए Zn का मॉड, तो यहाँ पे क्या जाएगा R1 R2 R3 डॉट 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 Rn आ जाएगा, तो आ जाएगा मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 इंटू मॉड ऑफ Z3 डॉट 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 मॉड ऑफ Z, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा बताओ ये थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्या है, ये थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्या है, Z1 Z2 का आर्गुमेंट है क्या, तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 क्या लिख सकते हैं बताओ, थीटा 1 प्लस थीटा 2 लिख सकते हैं। थीटा 1 आर्गुमेंट है Z1 का, थीटा 2 आर्गुमेंट है Z2 का। याद करो ये प्रॉपर्टी पे सवाल बनाए हैं, आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2, पिछली क्लास ही तो बना रहे थे। ये log a इंटू बी वाला रूल चल रहा है या नहीं चल रहा है, log a इंटू बी होता है log a प्लस log b, आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 होता है आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। इन जनरल क्या होगा, इन जनरल आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 डॉट 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 Zn बराबर क्या लिख सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ Z1
प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 डॉट 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 प्लस डॉट 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 आर्गुमेंट ऑफ Z लिख सकते हैं बोलिए। प्रोडक्ट के साथ आर्गुमेंट क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। प्रोडक्ट के साथ आर्गुमेंट क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लिख रहे हो सब लोग, लिख लो जल्दी सा। बताओ Z1 बाई Z2 क्या होगा? लिख लो लिख लो। देखिए बेटा चलो देखो, अब हम लोग Z1 बाई Z2 निकालते हैं। हम लोग क्या करते हैं, Z1 बाई Z2 निकालते हैं। तो Z1 बाई Z2 निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। Z1 बाई Z2 क्या आएगा, R1 e पे पावर आयोटा थीटा 1 बटा R2 e पे पावर आयोटा थीटा। तो Z1 बाई Z2 आ जाएगा R1 बाई R2 और e पे पावर आयोटा थीटा 1 माइनस आयोटा थीटा 2। तो Z1 बाई Z2 आ जाएगा R1 बाई R2 और e पे पावर आयोटा थीटा 1 माइनस थीटा 2 आएगा। अब देखो e का कोफिशिएंट क्या है, R1 बाई R2। तो हम Z1 बाई Z2 का मॉड क्या लिख सकते हैं, R1 डिवाइडेड बाई R2। अच्छा R1 क्या है, मॉड ऑफ Z1, R2 क्या है, मॉड ऑफ, देखो खुद हो गया फार्मूला। Z1 बाई Z2 का मॉड होता है मॉड Z1 बाई मॉड Z2। ये प्रॉपर्टी पहले लिखा था, प्रूफ अभी हम लोग कर रहे हैं। थीटा 1 माइनस थीटा 2 आर्गुमेंट है किसका, Z1 बाई Z2। तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 बराबर आ रहा है थीटा 1 माइनस थीटा 2 एंड थीटा इज व्हाट, argument of Z1 and theta 2 is argument of। तो ये सब प्रॉपर्टी पे सवाल हमने किया है लेकिन पढ़ अभी रहे हैं। अभी देखो ना तुम एकदम अजीब अजीब तरीके से आर्गुमेंट लिख लोगे कट कर, कितना बड़ा बड़ा कॉम्प्लेक्स है। आता है जाता है काहे यार, देख लिया। तो एक और लिखते हैं, लेट जेड को मान लेते हैं हम लोग, लेट जेड को मान लेते हैं हम लोग आर ई पे पावर आयोटा थीटा। तो मॉड जेड यहाँ पे आर है, आर्गुमेंट ऑफ जेड है थीटा, आर्गुमेंट ऑफ जेड है। जब हम फर्स्ट पेज ही पढ़ रहे हैं, आर्गुमेंट मॉडुलस विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका 3 फेज है बेटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में 3 फेज होता है। आपको फर्स्ट ही पेज पढ़ाया है बोर्ड में, स्कूल में जो सिलेबस है उसमें फर्स्ट ही पेज पढ़ाया है सिर्फ, ठीक है। इसके 3 फेज है। पहला फेज तो आपका मॉडुलस आर्गुमेंट है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, और सेकंड फेज इसका है जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी nth रूट्स ऑफ यूनिटी है, जो आपको नहीं पढ़ाया है, किताब में नहीं दिया है, सिलेबस में आपको नहीं दिया है, स्कूल सिलेबस में हटा दिया है, हटा गया बहुत पहले से हटाया हुआ, ठीक है। और लास्ट जो फेज है इसका ज्योमेट्रिकल है, ज्योमेट्रिक रिलेट है, लोकस फोकस से रिलेटेड है, जो आप कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे उसके बाद ही जाके समझ में आएगा, ठीक है। बहुत बड़ा पार्ट है, लास्ट पार्ट है कॉम्प्लेक्स। तो अभी इसी को हम आर्गुमेंट मॉडल्स को हम पूरे डिटेल पढ़ रहे हैं, आर्गुमेंट मॉडल्स को हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ रहे हैं।
इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आए तो हम कर सके, इस तरह से पढ़ रहे हैं। चलो जेड पे पावर एन का वैल्यू क्या है? आर ई पे पावर आयोटा थीटा पे पावर एन आएगा क्या, बताओ। अच्छा, इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा? एन पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों पे, ये ए है ये बी है। तुम फोन लगा रहे हो किसी को? क्या है भाई, फोन भी लगा रहे हो, हमको सुना रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? हैं? अरे कुछ पर्सनल काम करते हो तो अपना करो ना, हमको क्यों सुनाते हो? फोन भी लगा रहे हो और सुना रहे हो हमको, वेरी बैड। चलो बताओ, ए बी पे पावर एन का वैल्यू क्या होगा? हमारा कुछ बुला जाते हैं जल्दी, थोड़ा दूसरे टाइप का आदमी। ए पे पावर एन इंटू बी पे पावर एन, पढ़ाते इसमें डिस्टर्बेंस नहीं, थोड़ा घुसा जाते हैं। ऐसे हम तुम्हारा पूरा बढ़िया दोस्त है, सब कुछ बता सकता है, सारा बात बता सकता है, ठीक है, लेकिन पढ़ाते समय कोई दोस्ती नहीं। ए बी पे पावर एन का वैल्यू क्या होगा? ए पे पावर एन इंटू बी पे पावर एन होता है क्या, बताओ। तो यहाँ ए का वैल्यू क्या दिख रहा है? आर, तो आर पे पावर एन आ जाएगा, और ई पे पावर आयोटा थीटा पे पावर एन आ जाएगा। तो ये आएगा जेड पे पावर एन बराबर आएगा आर पे पावर एन ई पे पावर आयोटा एन थीटा, आयोटा एन थीटा। अब बताओ ई का कोफिशिएंट आर पे पावर एन, तो जेड पे पावर एन का मॉड को हम क्या लिख सकते हैं? आर पे पावर एन, आर पे पावर एन का मतलब हो गया मॉड ऑफ जेड पे पावर एन, दैट इज जेड पे पावर एन का जो मॉड होता है वो होता है मॉड ऑफ जेड पे पावर एन। कहने का मतलब जेड स्क्वायर का मॉड को लिख सकते हैं मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, जेड टू का मॉड को लिख सकते हैं मॉड ऑफ जेड थ्री। एन यहाँ पे नेचुरल होगा। अच्छा इधर आ जाओ, फ्रैक्शन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आर्गुमेंट ऑफ जेड पे पावर एन क्या है? एन थीटा, थीटा किसका आर्गुमेंट? एन आर्गुमेंट ऑफ। कहने का मतलब है अगर हमको आर्गुमेंट ऑफ जेड स्क्वायर कहीं लिखा हुआ है तो क्या इसको टू आर्गुमेंट ऑफ जेड लिख सकते हैं, बताओ। आर्गुमेंट ऑफ जेड पे पावर अगर 1/3 है तो क्या इसको 1/3 आर्गुमेंट ऑफ जेड लिख सकते हैं क्या? बोलो। अरे भैया, आयोटा का कोफिशिएंट एन थीटा है, तो एन थीटा किसका आर्गुमेंट है? जेड पे पावर एन। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड पे पावर एन क्या हो गया? एन आर्गुमेंट ऑफ जेड नहीं हो गया। अब इस पे हम ये फार्मूला बता रहे हैं, यहाँ एन का वैल्यू 2 है तो 2 आर्गुमेंट ऑफ जेड हो गया, एन का वैल्यू 3 है तो 1/3 आर्गुमेंट ऑफ जेड हो गया, है? चलो अब तुम हमको बताओ, फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ, find the argument of, find the modulus and argument of, find the modulus and argument of, the modulus and argument of z बराबर 1 प्लस आयोटा पे पावर 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा पे पावर 7। जल्दी बताओ। मॉडुलस और आर्गुमेंट बताना है। 1 प्लस आयोटा पे पावर 3 और 1 माइनस आयोटा पे पावर 7।
मॉडुलस कितना आ रहा है बताओ। मॉडुलस 1 आ रहा है। मॉडुलस तो 1 नहीं आएगा भाई, 1 कैसे आएगा मॉडुलस? क्या सीखा तुमने? मॉडुलस 1 कौन एंगल से आएगा? मॉडुलस आर्गुमेंट तो तुम बहुत तरह का सवाल बनाया, स्कूल एग्जाम देता है तो सब 50 में 50 लाता है। बाप रे बाप, ऑफलाइन में 50 में 50 कभी लाइफ में नहीं लाया, ऑनलाइन में पूरा 50 में 50 ला रहा है। क्या बात है? चलो देखो, पहले इसका मॉड निकालो। मॉड बराबर क्या लिखा है? 1 प्लस आयोटा क्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा की पावर 7। होल का मॉड आ जाएगा, बोलो। ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, मॉडुलस डिस्ट्रीब्यूट होता है ओवर डिवीजन, तो यहाँ आएगा 1 प्लस आयोटा क्यू का मॉड डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा 7 का मॉड, ऐसा आएगा, बोलो। अच्छा, अभी तुमको हम बताएं जेड पे पावर n का जो मॉड होता है वो होता है मॉड ऑफ जेड पे पावर n होगा, बोलो। तो बताओ यहाँ पे n का काम 3 कर रहा है और यहाँ n का काम कौन कर रहा है? 7 कर रहा है। तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस आयोटा का मॉड पे पावर 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा का मॉड पे पावर 7। होगा। अच्छा, 1 प्लस आयोटा का मॉड √2 होगा क्या? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस में। अच्छा, 1 माइनस आयोटा का भी मॉड √2 होगा क्या? तो ये अल्टीमेटली √2 पे पावर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा क्या? -2 या √2 1 बाई √2 पे पावर 1 बाई √2 पे पावर 4 आ जाएगा क्या? बोलो। अच्छा, √2 पे पावर 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? 2 पे पावर हाफ, नहीं, 2 पे पावर कितना लिख सकते हैं? 1/8। 2 पे पावर 1/8 लिख सकते हैं, बोलो। अरे √2 पे पावर 4 है, नहीं 2 लिख सकते हैं ना? हाँ, ऐसा 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 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं, बोलो। तो ये आ गया 1/8 मॉड आ गया। अब पहले तुम कैसे मॉड निकालता था बताओ? पहले तुम कैसे निकालता था? इसको तुम पहले क्या करता था? कॉम्प्लेक्स का ढांचा देता था। कॉम्प्लेक्स का ढांचा, ढांचा मतलब क्या? इसका रियल इमेजिनरी सेपरेट करता था अलग अलग। अगर तुमको कोई बोलेगा रियल इमेजिनरी सेपरेट कर पाओगे इसमें क्या, तुम बताओ? पहले तुम मॉड कैसे निकालता था? पूरा जो है डिवीजन वाली मेथड से। तो डिवाइड कैसे करोगे बताओ? या 3 पावर या 7 पावर कर पाओगे? एक्सपेंड करने बुखार छूट जाएगा पूरा। समझ में आया ये वाली तरीका? यानी कि जो तुम पहले जो सवाल बनाता था, इस तरह का सवाल बनाता था 4 + 3i बटा 3 - 2i का मॉडुलस निकालना रहता था, तो आप डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो। बताओ, डायरेक्ट निकाल सकते हो क्या मॉड? ये हो जाएगा 25, आ जाएगा 13। बोलो, आएगा इसका मॉडुलस कितना? अरे आएगा या नहीं आएगा? चलो अब इसका आर्गुमेंट निकालते हैं।
चलो आर्गुमेंट निकालते हैं, मिटा दो इसको। चलो आर्गुमेंट ऑफ जेड, जेड ये दिया हुआ है, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर क्या आएगा? आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा पे पावर 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा पे पावर 7, ऐसा लिखाएगा बोलो। अच्छा, आर्गुमेंट ऑफ z1 बाई z2 क्या लिखा था? आर्गुमेंट ऑफ z1 1 प्लस आयोटा पे पावर 3, हम माइनस आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस आयोटा पे पावर 7 लिखाएगा बोलो, अभी तो बताया। अच्छा, ये 3 पावर आर्गुमेंट का कोफिशिएंट हो जाएगा, 3 आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा हो जाएगा। कौन सा फार्मूला से? आर्गुमेंट ऑफ z पे पावर n वाली फार्मूला से। और माइनस 7 आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस आयोटा हो जाएगा, बताओ। थ्री आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा क्या लिख सकते हो? आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा क्या लिख पाओगे, बताओ। आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा लिख पाओगे? हाँ, 1,1 का आर्गुमेंट आ गया 5 माइनस 7 आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस आयोटा क्या आ जाएगा? हाँ, वेरी गुड, -5/4 फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो कितना कट नहीं आंसर आ गया। 3π/4 प्लस 7π/4 10π/4 दैट इज 5π/2 आ गया। प्रॉपर्टी पढ़ने से फायदा है ना। तो बताओ, इस तरह का कोई भी कॉम्प्लेक्स आएगा डिवीजन में या मल्टीप्लाई में, तो तुम आर्गुमेंट मॉडल्स में निकालोगे क्या आसानी से? चलो एक सवाल ले लो, समझ दिखाओ। फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर 1 प्लस आयोटा पे पावर 4 √3 प्लस 2 1 प्लस √3 आयोटा पे पावर 7 इंटू -1 माइनस आयोटा पे पावर 5। इसका मॉडुलस और आर्गुमेंट होगा। जल्दी बताओ। जल्दी से बताओ, मॉडुलस और आर्गुमेंट बताना है इसका। बनेगा? रितिका, सोनी, रितिका, रितिका का माइक खराब है। अच्छा, श्रुति, समझ में आ रहा है? बन जाएगा? बनाओ बनाओ। निशो, निशो बनेगा बेटा? बनेगा कौन? तो जल्दी करो। चलो मॉडुलस निकालो, आर्गुमेंट निकालो, सब मिला लेना। आयुष प्रताप सिंह, कहाँ रहते हैं सर? आप दिखते नहीं है सर, आपको क्या समझ में आता है सर? समझते हैं क्या? आप रेगुलर नहीं रहते हैं सर? हैं?
तो आप रेगुलर तो रहते नहीं सर, तो आपको कद्दू समझ में आएगा? हैं? रेगुलर हैं? रेगुलर है तो समझ में आता होगा। ठीक है, बनाइए जल्दी से। तनिष्क बनाइए जल्दी, जल्दी जल्दी बनाइए। समझ में आया ये वाली चीज जो बताया अभी? हाँ तो बनाइए, समझ में आया। आंसर भी निकालिए जल्दी। पीयूष राज बनाइए सर जल्दी सर, मॉड निकालिए। मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत करने सीखिएगा। नहीं मेहनत कीजिएगा नहीं सीखिएगा। मिला देते हैं, चलिए। चलिए मॉडरेट लिखते पहले। मॉडरेट बराबर आ जाएगा 1 प्लस आयोटा पे पावर 4 1 माइनस रूट 3 आयोटा पे पावर 7 माइनस 1 माइनस आयोटा पे पावर 5 का ऐसा आ जाएगा। अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है, मॉडुलस डिस्ट्रीब्यूट होता है प्रोडक्ट के साथ। तो 1 प्लस आयोटा पे पावर 4 का मॉड अलग आ जाएगा, 1 प्लस रूट 3 आयोटा का मॉड अलग आ जाएगा पे पावर 7 और माइनस 1 माइनस आयोटा पे पावर 5 का मॉड अलग आ जाएगा। अच्छा, मॉड में कॉम्प्लेक्स पे कुछ पावर है तो पावर बाहर आ जाता है, पढ़ा ना? ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस रूट 3 आयोटा का मॉड पे पावर 7, ये आ जाएगा माइनस 1 माइनस आयोटा का मॉड पे पावर 5। बताइए 1 प्लस आयोटा का मॉड क्या होगा? रूट 2 पे पावर 4 आ जाएगा, इसका 2 पे पावर 7 आ जाएगा, इसका आएगा रूट 2 पे पावर 5। क्या आएगा बताइए? ये 2 पे पावर 2 आ जाएगा, ये 2 पे पावर 7 और 2 पे पावर 5/2। ये आ गया 2 पे पावर 9 इंटू 2 पे पावर 5/2। 2 पे पावर 9 प्लस 5/2 कितना आ जाएगा? 2 पे पावर 23/2 आ जाएगा। आ जाएगा बोलिए। टू पे पावर 23/2 आ जाएगा, बोलिए। टू पे पावर 23/2 है। बेस सेम होने से पावर ऐड होगा ना बेटा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा ना। यहाँ 9 पावर है और यहाँ 5/2 पावर है, तो कितना होगा? 18 5 23/2 हो जाएगा। क्या दिक्कत है किसी को? चलिए अब हम लोग इसका बेटा क्या निकालेंगे? आर्गुमेंट निकालेंगे। चलिए आर्गुमेंट सीखते हैं कैसे निकालते हैं आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर हम लोग क्या लिखेंगे बताइए? आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा पे पावर 4 गुना 1 प्लस रूट 3 आयोटा पे पावर 7 इंटू माइनस 1 माइनस आयोटा पे पावर 5। ये पूरा है। पहले आर्गुमेंट भी प्रोडक्ट वाली रूल लगा लो। यह आ जाएगा आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा पे पावर 2 प्लस 1 आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस रूट 3 आयोटा पे पावर 7 प्लस आर्गुमेंट ऑफ माइनस 1 माइनस आयोटा पे पावर 5। अब क्या आ जाएगा? 4 बाहर जाएगा तो 4 आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा प्लस 7 आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस रूट 3 आयोटा और प्लस 5 आर्गुमेंट ऑफ माइनस 1 माइनस आयोटा। चलिए 1 प्लस आयोटा का आर्गुमेंट क्या होगा? 5/4 होगा, सोचिए। अच्छा 7 रूट 3 प्लस 1 का रूट 3 1 प्लस रूट 3 आयोटा का आर्गुमेंट क्या होगा?
60 डिग्री, सही है। अच्छा, -1 का इसका आर्गुमेंट क्या होगा? देखिए, -1 आएगा यहाँ थर्ड में ये एंगल, हाँ प्रिंसिपल आर्गुमेंट अब लेना है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ये आ जाएगा, ये क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो ये एंगल कितना है बताइए? π/4 है, तो ये आएगा -π + π/4, दैट इज कितना आ जाएगा? -3π/4। चलिए अब आपका आ जाएगा पाई -15π/4 प्लस 7π/3, तो ये आ गया -11π/4 प्लस 7π/3। एलसीएम आ गया 12, ये -33π और ये आ जाएगा 28π, तो ये आ जाएगा -5π/12। तो आप देख के डर नहीं जाइएगा ना, इस तरह का सवाल आएगा तो बना लीजिएगा। बताइए, मॉडुलस आर्गुमेंट इस तरह का है, सब स्कूल में नहीं पूछा जाता बेटा, लंबा नहीं, स्कूल में नहीं पूछेगा। स्कूल में तो आपका बहुत बेसिक पूछता है, जो आपके बुक में दिया हुआ है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया हमको लगता है, तो मॉडुलस आर्गुमेंट समझ में आ गया, सारा प्रॉपर्टी हमने बता दिया, ठीक है। अब एक और चीज हम तुमको सिखाते हैं। देखो आज हमने क्या क्या सीखा, जेड लिखने के लिए सीखा। जेड लिखने का सबसे खूबसूरत तरीका है क्या बताओ? मॉड जेड e पे पावर आयोटा एम्पलीट्यूड ऑफ जेड लिखने का सबसे खूबसूरत तरीका ये। दूसरा हमने सीखा लॉग मॉड जेड। लॉग जेड कैसे निकालते हैं? तो लॉग जेड का फार्मूला हमने बताया, लॉग मॉड जेड डिराइव भी किया हमने, प्लस आयोटा और एम्पलीट्यूड ऑफ क्या लिखा था, याद है? एक है ना फार्मूला। और उसके बाद हमने सीखा प्रॉपर्टी, सीखा आर्गुमेंट का, जो डिस्ट्रीब्यूट होता है प्रोडक्ट के साथ, डिस्ट्रीब्यूट होता है डिवीजन के साथ, है ना। और आर्गुमेंट में सारा रूल चलता है लॉग वाला, जो भी लॉग में रूल होता है वही रूल आर्गुमेंट में चलता है। लॉग का 3 बेसिक रूल होता है, log a * b, log a + log b, आर्गुमेंट में वही चलता है। log a/b, log a - log b, यहाँ भी वही चलता है। log a पे पावर m log a, यहाँ भी वही चलता है, ठीक है। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि आर्गुमेंट जो है वो कौन से प्रॉपर्टी को फॉलो करता है? लॉगरिथम। लॉगरिथम का प्रॉपर्टी याद है तो फिर आर्गुमेंट का प्रॉपर्टी याद है। अब देखिए, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लेट हम जेड को मानते हैं, अरे देखिए थोड़ी जेड को नहीं, आपको याद होगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का वैल्यू हम क्या लिखते हैं बताइए? e पे पावर आयोटा थीटा लिखते थे। अब देखिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर का ट्रिग्नोमेट्री सीख रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री कॉम्प्लेक्स नंबर का सीख रहे हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का ट्रिग्नोमेट्री सीख रहे हैं। cos थीटा नहीं यार, प्रूफ सबका प्रूफ है, प्रूफ करेगा। cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, प्रूफ का जरूरत होता तो बताते नहीं है, ऐसा जो तुम ट्राई करो। cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा क्या होगा इसका? cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ये बताया था क्या होगा ये? हाँ, e पे पावर माइनस आयोटा। अब इस दोनों आइटम को ऐड कर दीजिए, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, 1 + 2 कीजिए। देखिए cos थीटा 2 cos थीटा आ जाएगा, ये तो कट जाएगा। e पे पावर आयोटा थीटा प्लस e पे पावर माइनस आयोटा थीटा, तो cos थीटा का वैल्यू क्या हो गया? cos थीटा का वैल्यू हो गया e पे पावर आयोटा थीटा प्लस e पे पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूला हो गया cos थीटा। अभी 1 और 2 को घटा दीजिए, 1 - 2 कर दीजिए, cos cos कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा साइन थीटा ये आ जाएगा 2 आयोटा साइन थीटा, ये आ जाएगा e पे पावर आयोटा थीटा प्लस माइनस e पे पावर माइनस आयोटा थीटा। सो साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा e पे पावर आयोटा थीटा माइनस e पे पावर माइनस आयोटा
बाई 2i, ये अपना साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। इसको लिखिए जल्दी से और एक बार बढ़िया से देखिए फॉर्मूला क्या है। बना लिख ले बेटा। चलिए आपको इसका वैल्यू बताइए। देखिए फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ cos 1 प्लस आयोटा। इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालना है। cos 1 प्लस आयोटा का रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालना है। निकालिए आप लोग। निकाल सकते हैं बेटा। चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये थीटा है। देखिए ये थीटा है बेटा। देखिए cos थीटा का फार्मूला मैं आपको बताया है। cos थीटा का फार्मूला होता है e पे पावर आयोटा थीटा प्लस e पे पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाई। ये फार्मूला लिख लीजिए पहले। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स का वो साइन का वैल्यू निकालना है तो आप cos थीटा वाली फार्मूला लिख लीजिए। ये फार्मूला है e पे पावर आयोटा थीटा प्लस e पे पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाई। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स का cos का वैल्यू निकालना है तो आप सबसे पहले cos थीटा वाली फार्मूला लिख लीजिए और sin थीटा निकालना तो sin थीटा वाली फार्मूला लिख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए cos हमको किसका निकालना 1 प्लस आयोटा का। cos 1 प्लस आयोटा। तो अब बताइए थीटा की जगह पे क्या जाएगा? तो 1 प्लस आयोटा। तो जहां जहां मार्केट में थीटा है वहां पे 1 प्लस आयोटा डालना। तो e पे पावर आयोटा 1 प्लस आयोटा और प्लस e पे पावर माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। बोलिए
अच्छा, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इसको सिंप्लीफाई करने में आप फंस गए होंगे। फर्स्ट टाइम बना दें, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना कि आप फंस गए हैं, आगे आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा। ठीक, मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। पहली बार बना रहे हैं बेटा, आयोटा इंटू 1 आयोटा आएगा प्लस आयोटा स्क्वायर, ठीक है, प्लस ई पे पावर माइनस आयोटा और माइनस आयोटा, ऐसा होगा, बोलिए, डिवाइडेड बाई 2। ये सब किए होंगे आप। ई पे पावर आयोटा, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 प्लस ई पे पावर माइनस आयोटा और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 तो ये +1 बाई 2। यहाँ तक आप किए हैं ना। तो आपका जो सवाल है वो रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। तो इसमें रियल पार्ट कहाँ मिल रहा है, इमेजिनरी पार्ट कहाँ मिल रहा है? रियल पार्ट क्या होता है? बिना आयोटा वाली आइटम। इमेजिनरी पार्ट कौन होता है? आयोटा के साथ जो रियल होता है। अगर आप ये शकल लाइएगा तब ना रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट होगा। तो वो शकल तो आपका है नहीं। आप इसके बाद आप सॉल्व देखिए, एक पे लाके छोड़ दिए तो क्या ये शकल आ रहा है? क्या आपको x और y दिख रहा है इसमें? क्या अगर आपसे कोई पूछेगा बताइए इसमें x क्या है, तो y क्या नहीं बता सकते, क्योंकि x का नेचर रियल होता है और y का नेचर रियल होता है। तो वैसा शकल नहीं आया भी, आपका कॉम्प्लेक्स का ढांचा नहीं है ना। तो वहां तक तोड़ना है, इसलिए वो बोला ध्यान से देखो, यहाँ तक तुम कर लिए। चलो इसको हम e पे पावर आयोटा इंटू e पे पावर -1 लिख सकते हैं क्या? अच्छा, इसको हम e पे पावर माइनस आयोटा और इंटू e पे पावर 1 लिख सकते हैं क्या? अच्छा, यहाँ पे बाई 2। अच्छा, इसको e पे पावर -1 को 1/e लिख सकते हैं क्या? और यहाँ पे e पे पावर आयोटा इंटू 1 लिख सकते हैं, आयोटा को, इस आयोटा को आयोटा इंटू 1 लिख सकते हैं। अरे काहे पहले क्यों बोलते हो यार? मैं जितना बोल रहा हूँ उतना सुनो ना, मैं जितना बोल रहा हूँ उतना सुनो। पहले जब बता देंगे उसके बाद बात करेंगे। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलो। यहाँ आएगा e, और यहाँ पे हम e पे पावर आयोटा इंटू -1 लिख सकते हैं, बोलो। बाई 2। पहले बोलने लगते ही दिक्कत है, पहले बताने दो ना हमको। हम एक एक स्टेप तुमको समझा रहे हैं, फिर उसके बाद जरूर करते हो। चलिए ठीक है। यहाँ अभी देखिए, आपको ये फार्मूला बताएगा ना, e पे पावर आयोटा थीटा क्या होता है? cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। बताइए, आयोटा का जो कोफिशिएंट है वही थीटा होता है। आयोटा का जो कोफिशिएंट है वो थीटा होता है। तो देखिए यहाँ पे थीटा का काम कौन कर रहा है, बताइए। यहाँ थीटा का काम कौन कर रहा है? अब क्यों लिखे थे, समझ में आया? अब तुम नहीं पूछता ये वाला बात तो हम आगे बताते थे, समझता कर। कभी भी सवाल जवाब करो तो पूरा बताने के बाद बीच में नहीं टोको, पूरा बता लेते हैं। उसके बाद जहां भी दिक्कत होता है फिर पूछो, हम बताएंगे। ऐसा थोड़ी नहीं बताते। चलो देखो, यहाँ ये आ गया 1/e। अब बताओ e पे पावर आयोटा 1 क्या लिखा है? e पे पावर आयोटा थीटा लिखा था, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो e पे पावर आयोटा 1 क्या लिखा है? cos 1 प्लस आयोटा साइन 1 लिखा है। बताओ, थीटा की जगह 1 है, थीटा की जगह। अच्छा, e पे पावर माइनस आयोटा थीटा क्या लिखा था? e पे पावर माइनस आयोटा थीटा, या चलो यहाँ पे ये लिख देते हैं। यहाँ आ गया e पे पावर आयोटा -1। यहाँ थीटा की जगह -1 है क्या? बोलो। अब भाई अब जाके तुम्हारा आंसर आएगा।
देखो फिर क्या आएगा cos 1 प्लस आयोटा। इस तरह का सवाल तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बेटा। अब देखो ये लिखाएगा 1 बाई cos 1 पूरा तोड़ देते हैं, ये आएगा आयोटा 1 बाई ई साइन 1, ये आएगा cos माइनस 1 क्या होता है बताओ, cos 1, और साइन माइनस 1 क्या होता है, साइन माइनस 1 होगा माइनस साइन 1, तो माइनस आयोटा ई साइन 1 और डिवाइडेड बाई 2। अब देखो इसमें जो आयोटा वाला आइटम है वो एक साथ लिख लो और बिना आयोटा वाला आइटम एक साथ लिख लो। बिना आयोटा वाला कौन कौन है बताओ, बिना आयोटा वाला है 1 बाई ई कॉस 1 और ई कॉस 1, कॉस 1 कॉमन आएगा क्या, बोलो। अब प्लस आयोटा वाली वैल्यू क्या है 1 बाई ई और माइनस ई और साइन 1 डिवाइडेड बाई। अब दिखा रियल इमेजिनरी पार्ट, बिना आयोटा वाला रियल कौन है, ये है, ये इसका रियल पार्ट आ गया और ये इसका क्या आ गया इमेजिनरी पार्ट। अगर रियल पार्ट ऑफ 1 प्लस आयोटा पूछेगा क्या हमारा आंसर होगा, रियल पार्ट ऑफ cos 1 प्लस आयोटा e प्लस 1 बाई ई बाई 2 cos 1 और इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा, कितना आया 1 बाई ई माइनस ई बाई 2 साइन 1, ये आपका इतना तक तुम दिया था क्या। अब इस तरह का एक दो सवाल और बनाओगे ना तो सीख जाओगे, चिंता नहीं करना, प्रैक्टिस करने से सीखो ना, फर्स्ट टाइम तुम बना रहे हो ना बेटा, धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगेगा। अच्छा आप एग्जाम्पल बना लिए थे इसका, सब बोले थे एग्जाम्पल देखने के लिए, सारा जल्दी बनाइए, कंप्लीट कीजिए, इसको खत्म करेंगे, फर्स्ट पेज खत्म हो गया, अब यहीं के बाद रोकेंगे, अब आगे नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, हम डिस्कस कर लेंगे इस पर और उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाँ तो ठीक है, इसको लिख लीजिए। हो गया, ठीक है, चलिए ओके बाय, ओके बेटा, ओके बेटा।